हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मेथड रेस्पॉन्स के अंदर माय कस्टम हेडर ये सेट कर दिया था। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, ये अपना लैम्डा फंक्शन था। लैम्डा फंक्शन स्टेटस कोड जो है वो 200 रिटर्न कर रहा था। बॉडी जो है वो रिटर्न कर रहा है सिंपल हेलो वर्ड फ्रॉम लैम्डा, और ये इवेंट के अंदर आएगा। एंड हेडर जो है वो ये है। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे स्टेटस कोड ऐसा नहीं है, केवल स्टेटस लिखा है मैंने। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लैम्डा को विदाउट प्रॉक्सी यूज करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दोगे वो ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे आपके एपीआई गेटवे को मिल जाएगा। लास्ट टाइम याद है अपन ने बॉडी 1 और हेडर 1 किया था तो अपने को एरर आ गई थी, तो मैंने ये लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय कर दिया है। एंड अभी आप देखिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाता हूँ एंड एडिट करता हूँ एंड केवल इस चीज़ को मैंने डिसेबल किया है। जैसे ही इतना हुआ अपन टेस्ट पे चलते हैं एंड मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इस तरीके से मिल चुका है। एंड साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे बॉडी 1 और हेडर 1 दूंगा, लास्ट वीडियो में जब अपन ने ये चीज़ दी थी तो अपने को एरर आई थी। इसको वापस से डिप्लॉय करता हूँ एंड ये डिप्लॉय सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अपन चलते हैं यहाँ पे एंड इसको टेस्ट वापस करते हैं। अभी आप देखिए बॉडी 1 एंड हेडर 1 आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब जो एपीआई गेटवे है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही अज्यूम करेगा कि हाँ मेरे को जो रेस्पॉन्स है वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप विदाउट प्रॉक्सी यूज़ करोगे तो जो भी आप रिटर्न करोगे वो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। चलिए इसको मैं यहाँ से बॉडी हटा देता हूँ, हेडर 1 हटा देता हूँ एंड इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब अपन एपीआई गेटवे पे चलते हैं एंड एपीआई गेटवे पे इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स में देखो अभी अपने को हेडर मैप करवाना है, तो इसको एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं हेडर मैपिंग की वैल्यू डाल सकता हूँ। बट हेडर मैपिंग की वैल्यू क्या डालनी है मैं आपको वो बता दूँ। कंट्रोल सी इंटीग्रेशन डॉट हेडर इंटीग्रेशन डॉट रेस्पॉन्स। इसके बाद में रेस्पॉन्स में आपको क्या मिला है, बॉडी, और बॉडी के अंदर आपको जो हेडर मिला है वो किस में मिला है, अगर आप देखो तो वो मिला है आपको यहाँ पे हेडर्स में, राइट। बॉडी डॉट हेडर्स डॉट और आपका कस्टम हेडर जो था उसका नाम कस्टम हेडर एंड सेव पे क्लिक कर दिया। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी रेस्पॉन्स आया उसकी बॉडी में हेडर्स में गए और हेडर्स के अंदर से जाके मैंने क्या किया है, उस कस्टम हेडर को निकाल दिया। बस इतना सा किया है। टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी को अब आप देख सकते हो, अब आपको यहाँ पे कस्टम हेडर मिल रहा है। इतना समझ में आ गया। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे लेना और जब अपन ने टेस्ट किया था तो यहाँ पे रेस्पॉन्स हेडर में देखना कि पहले यहाँ पे ये हेडर आ रहा था क्या, तो ये नहीं आ रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अपन ने हेडर मैप करके मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आप हेडर मैप कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको रेस्पॉन्स जो है उसको मैप करना रहा तो कैसे करोगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं एक बार वापस एंड टेस्ट करते हैं, तो अभी आप देखिए आपको जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, क्या अपन ये जो रेस्पॉन्स जो बॉडी है इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ। करेंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है। इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स में चलता हूँ, एप्लीकेशन जेसन एंड मैं इसको एडिट करता हूँ एंड सबसे पहले एकदम सिंपल बेबी स्टेप अपन लेते हैं। जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको ऐसे कैसे प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन जस्ट कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, तो लाइक नेम। ठीक है, मैंने केवल ये इतना सा यहाँ पे दिया है एंड इसको सेव पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स के अंदर नेम गौरव मिलता है या नहीं मिलता है। टेस्ट पे चलते हैं एंड टेस्ट। अब आप देखिए रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर केवल नेम गौरव ही मिला है। एपीआई गेटवे ने क्या दिया, सब भाड़ में जाए। अपन ने जो मैपिंग करवाई अपने को यहाँ पे वो मिल रहा है नेम और गौरव। अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, अब मेरे को जो एपीआई गेटवे से जो मिल रहा है ना, मैं उस रेस्पॉन्स को प्रिंट करवाऊंगा। कैसे करवाएंगे, इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स पे चलते हैं एंड अगेन एडिट करता हूँ। चलिए सबसे पहले लैम्डा का आउटपुट ऐसे कैसे प्रिंट करवा देते हैं। लैम्डा आउटपुट, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया हुआ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे खुद को अच्छे से नहीं दिख रहा है ये, बट यहाँ पे एक अंडरस्कोर दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको लिखना है $, इनपुट डॉट बॉडी। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इससे आप ये मत सोचना कि ये बॉडी जो अपन ने रेस्पॉन्स में बॉडी रिटर्न किया है वो आएगी। पूरा का पूरा जो भी इनपुट आ रहा है वो इस ऑब्जेक्ट में आके बैठेगा, इनपुट डॉट बॉडी के अंदर। क्लियर।
एंड सेव पे क्लिक करता हूँ एंड अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। टेस्ट पे चलता हूँ एंड टेस्ट एंड बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे ये आ गया गौरव एंड लैम्डा आउटपुट के अंदर देखो एक स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। इतना समझ में आ रहा है? तो अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से अब आप बॉडी कैसे निकालोगे बाहर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो बॉडी डॉट इवेंट, तो अब ये बॉडी कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो आप इजीली निकाल देते। तो याद है मैंने आपको बात किया था वेलोसिटी टेम्पलेट लैंग्वेज की, वो अपने को यहाँ पे यूज़ आएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से पॉसिबल है। एंड अगेन इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स पे चलते हैं, एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन लैम्डा आउटपुट। एंड अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा $util डॉट पार्स जेसन, ठीक है। और किसको पार्स करना है? पार्स करना है वो करना है अपने को इनपुट डॉट बॉडी को, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, util पार्स जेसन एंड अपने को जो पार्स करना है वो किसको करना है, इनपुट डॉट बॉडी को। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, बाद में अपन इसके अंदर भी घुस जाएंगे। एंड चलते हैं टेस्ट पे एंड टेस्ट, बहुत बढ़िया। अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो लैम्डा आउटपुट है ये वाला देखिए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप देखिए की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आपको आने लग गया। इतना समझ में आया? चीज़ शायद बहुत क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या करते हैं, अब बॉडी निकालते हैं इसके अंदर से। तो इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स में चलते हैं, एडिट करता हूँ, एडिट मैपिंग पे चलते हैं, आउटपुट बॉडी, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। एंड यहाँ से चलते हैं और अब देखते हैं अब क्या होता है। एंड टेस्ट पे चलते हैं एंड टेस्ट। अभी आप देखिए लैम्डा आउटपुट बॉडी के अंदर केवल और केवल इवेंट हेलो वर्ड फ्रॉम लैम्डा, केवल इतना सा आया है। आप देखिए ये इतना बड़ा स्ट्रिंग था, इसके अंदर से अपन यहाँ तक पूरा का पूरा ले आए, बट अभी यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये पूरी की पूरी एक जेसन स्ट्रिंग है, समझ में आ रहे हो? तो अभी इस जेसन स्ट्रिंग को वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो एंड उसमें से इवेंट निकालो। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर जा सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, और वहाँ से डेटा निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। यहाँ पे मैं आपको जो करके बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, बट जब आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आपका जो टेम्पलेट है उसके अंदर आप फॉर लूप यूज़ करोगे कि हाँ भाई मेरे को अंदर लेके जाते रहो जब तक मेरे को डेटा मिल नहीं जाता। तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है वेलोसिटी टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर। एंड वहाँ पे आप वेरिएबल्स वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इस तरीके से आपको अंदर नहीं घुसना रहता है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये डेमो पर्पस के लिए है और मैं वेलोसिटी टेम्पलेट लैंग्वेज के लिए कोर्स भी नहीं बना रहा। इस वीडियो का मोटिव केवल और केवल इतना सा है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि यस आप रेस्पॉन्स मैप करवा सकते हो, यूज़र को आप उस फॉर्मेट में डेटा दे सकते हो जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैक एंड से डेटा आ रहा हो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, बट जब यूज़र को रिटर्न करो या स्टूडेंट को रिटर्न करो तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नहीं, स्टूडेंट आईडी, या फिर उसको आप डाल दो डायरेक्ट आईडी। क्या ज़रूरत है उसको ये बताने की कि स्टूडेंट आईडी है ये, उसको केवल आईडी दे दो कि भाई आपकी आईडी ये है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी बॉडी है जो एक जेसन स्ट्रिंग है। तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में। एंड इसमें से क्या निकालना है, इसमें से निकालना है इवेंट, दैट्स इट, बढ़िया। एंड जैसे ही ये हो जाएगा तो अपन करते हैं सेव पे क्लिक एंड टेस्ट। एंड अभी आप देखो हेलो वर्ड फ्रॉम लैम्डा, ठीक है। आप देखो तो लैम्डा फंक्शन ने रिटर्न क्या किया था, लैम्डा फंक्शन ने रिटर्न किया था बॉडी, और बॉडी के अंदर ये, और बॉडी भी नहीं, बेसिकली लैम्डा फंक्शन ने इवेंट रिटर्न किया था। और अब जब आप एंड यूज़र को आउटपुट दे रहे हो तो एंड यूज़र को आप क्या दे रहे हो, एंड यूज़र को आप दे रहे हो लैम्डा आउटपुट बॉडी, समझ में आ रहा है। एंड अगेन एक बार इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे चलते हैं, एडिट करता हूँ, ऊपर के दो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपन को चलना है इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स पे, एडिट। एंड ये जो दो मैंने आपको समझाने के लिए किया था इन दोनों को मैं हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। एंड केवल ये एक लाइन अपन यहाँ पे रखते हैं और इसको अपन सिंपल सा दे सकते हैं लाइक MESSAGE मैसेज, क्यों उनको सब कुछ बताना, राइट। एंड अगेन टेस्ट पे चलते हैं एंड टेस्ट, एंड बहुत बढ़िया, राइट। एंड अब क्या कर सकते हैं, अब आप इस API को डिप्लॉय करो और एंड यूज़र को ये API एक्सेस हो जाएगी। एकदम छोटी सी चीज़ है, मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस यूज़ आ रही है। एंड डेव पे चलते हैं, डेव के अंदर रेस्पॉन्स गेट
URL कॉपी करता हूँ एंड एंटर। अभी आप देख सकते हैं मेरे को आ रही है इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बार बार मैं जस्ट रिलोड कर रहा था क्योंकि डिप्लॉय होने में टाइम लगता है। एंड जैसे ही एक स्पेसिफिक टाइम कि ऐसा लगा कि हाँ भाई सब कुछ डिप्लॉय हो गया, उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी हेडर रिटर्न करना है रेस्पॉन्स के अंदर, तो वो उसको आपको जो डिफ़ाइन करना होता है उसको आपको डिफ़ाइन करना होता है आपके मेथड रेस्पॉन्स के अंदर। क्लियर? अगर आप देखो तो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मेथड रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स कंप्लीट हो चुका है, एंड मेथड रेस्पॉन्स भी कंप्लीट हो चुका है। नो डाउट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच रही है। एक जो ओवरव्यू है और एक जितना एक डेवलपर को और जितना एक AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को आना चाहिए, मैंने उससे ज़्यादा ही कवर किया है जो AWS के सर्टिफिकेशंस के एग्जाम में आता है। ठीक है, उससे कम कुछ भी कवर नहीं हुआ है इन सब के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।